कृपा चार प्रकार से होती है, स्मरण से, दृष्टि से, स्पर्श से और शब्द से। स्मरण से जैसे कछुई रेत के भीतर अंडा देती है पर खुद पानी के भीतर रहती है, उसे अंडे को याद करती रहती है तो उसके स्मरण से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु की याद करने मात्र से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। यह है स्मरण दीक्षा। दृष्टि से जैसे मछली जल में अपने अंडे को थोड़ी थोड़ी देर में देखती रहती है तो देखने मात्र से अंडा पक जाता है, ऐसी ही गुरु की कृपा दृष्टि से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। यह दृष्टि दीक्षा है। शब्द से जैसे कुर्री पृथ्वी पर अंडा देती है और आकाश में शब्द करती हुई घूमती है तो उसके शब्द से अंडा पक जाता है, ऐसे ही गुरु अपने शब्दों से शिष्य को ज्ञान करा देते हैं। यह शब्द दीक्षा है। स्पर्श से जैसे मयूरी अपने अंडे पर बैठी रहती है तो उसके स्पर्श से अंडा पक जाता है, ऐसे ही गुरु के हाथ के स्पर्श से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। यह स्पर्श दीक्षा है। सन्याल बाबा के एक शिष्य थे जद्दू दादा, जो उड़ीसा के थे। वे बचपन में ही गुरु की सेवा में आए। सबके प्रिय, सबके हितकारी वाले पंक्ति की इन पर चरितार्थ होती थी। इनमें अपना पराया का भाव नहीं था। बड़ों को छोड़िए छोटों को भी सम्मान देते थे। इन्होंने एक बार बाबा से कहा था कि बाबा हमको भी दीक्षा दे दीजिए। सन्याल बाबा ने कहा तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। जिसने गुरु की सेवा कर ली उसे कभी किसी साधना की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे गुरु मान लो, तुम्हारी सेवा ही तुम्हारी साधना होगी, लेकिन इस सेवा से कभी विमुख मत होना। इसीलिए सन्याल महाशय के जाने के बाद भी जद्दू दादा गुरु धाम की सेवा करते रहे। वे सबसे अंत में खाते थे। यदि कोई गुरु भक्त आ गया तो अपना खाना देकर स्वयं पानी पीकर रह जाते थे। बिना कहे गुरु धाम की सेवा को गुरु की सेवा समझकर करते रहे। इनका कोई ड्यूटी नहीं रहता था। रसोई में सफाई का काम करते थे और मंदिर में भी व्यवहार में इतनी विनम्रता थी कि हम लोग सब लोग बिना प्रभावित हुए नहीं रहते थे। प्राणवायु मन को चंचल कर देता है और उसी चंचल मन द्वारा विश्व का भोग होता है। वायु स्थिर होने पर मन प्राण के साथ मिलकर एक हो जाता है, तभी ब्रह्म दर्शन होता है। प्राणायाम द्वारा वायु के स्थिर होने पर अप्रोक्षानुभूति होती है। यह वायु की साधना ही एकमात्र ज्ञातव्य है। वायु के ही प्रशासन में सब कुछ इसलिए उसके क्रिया संबंधी नियमों या विधियों को ही शास्त्र विधि कहते हैं और इस वायु क्रिया को ब्रह्म विद्या कहते हैं। इस क्रिया द्वारा मूलाधार से सहस्रार तक विश्व चैतन्य प्राप्त होने पर वेद ज्ञान उपलब्ध होता है। वेद ज्ञान की उपलब्धि के पश्चात वेदातीत ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात सहस्रार में स्थिति होती है। इंगला, पिंगला एवं सुषुम्ना की क्रमशः मुख्यतः 3 वेद है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि त्रैगुण्या विश्वा वेदा निस्त्रैगुण्यो अर्जुना। हिमालय के महायोगियों के पास कुछ गुप्त सिद्धियां रहती है। हिमालय के जो सिद्ध संत है उनके पास कुछ गुप्त सिद्धियां रहती थी, जैसे पर काया प्रवेश सिद्धि। समझ गए? तो पर काया प्रवेश सिद्धि एक बार हम पप्पू जी हैदराबाद गए थे, समझ रहे सत्यम जी? जब हैदराबाद गए थे तो एक योग गुरु आया था मिलने के लिए, वह मेरा ही शिष्य था। तो आया था, बोला कि गुरु जी हमको पर काया प्रवेश सिखा दीजिए। समझ गए? तो हम बोले कि पप्पू जी वहीं पर थे। हम बोले क्या कहते पप्पू जी, इसको पर काया प्रवेश सिखा दे? तो कहीं नहीं, अभी खेराने थे पर काया प्रवेश, उसको बाद में सिखाइएगा। बोला अभी और आइए जाइए। हिमालय में जो सिद्ध महापुरुष होते हैं ना, इनके पास कुछ सिद्धियां होती है, जैसे कि पर काया प्रवेश सिद्धि, आकाश गमन सिद्धि, जल गमन प्रक्रिया, हादि विद्या जिसके माध्यम से बिना आहार ग्रहण किए वर्षों जीवित रहा जा सकता है।
कादी विद्या, इसके माध्यम से साधक या जोगी कैसी भी परिस्थिति में अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। उस पर गर्मी, सर्दी, बरसात, आग, हिमपात आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। काल सिद्धि, जिसके माध्यम से हजारों वर्ष पूर्व के क्षण को या घटना को देख सकता है, साथ ही आने वाले 1000 वर्षों के कालखंड को जाना जा सकता है कि उसमें कहाँ क्या घटित होने वाला है और वह किस प्रकार घटित होगा। संजीवनी विद्या, जो शुक्राचार्य या कुछ अन्य ऋषियों को ही ज्ञात थी, इसके माध्यम से मृत व्यक्ति को भी जीवन दान दिया जा सकता है। इच्छा मृत्यु, इसके माध्यम से काल पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है और साधक चाहे तो सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। कायाकल्प सिद्धि, जिसके माध्यम से व्यक्ति शरीर में पूर्ण परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसा परिवर्तन कि वृद्ध एवं रोगी व्यक्ति भी सुंदर, युवा, रोग रहित व स्वस्थ रूप ले सकता है। लोक गमन सिद्धि, इसके माध्यम से पृथ्वी लोक में ही नहीं अपितु अन्य लोकों में उसी प्रकार विचरण किया जा सकता है जैसे कि हम वाहन द्वारा एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, पाताल और वायु लोक में भी जाकर वहां के निवासियों से मिल सकता है, वहां की श्रेष्ठ विद्याएं प्राप्त कर सकता है। शून्य साधना, इसमें प्रकृति से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। खाद्य सामग्री, वस्तु, बहुमूल्य हीरे, जवाहरात आदि शून्य से प्राप्त कर मनोवांछित सफलता एवं संपन्नता पाई जा सकती है। तो सूर्य विज्ञान, इसके माध्यम से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, अर्थात सहस्त्रसार को प्राप्त कर लेने वाले जोगी संपूर्ण भौतिक विज्ञान का अधिष्ठाता बन जाता है, सर्व समर्थ हो जाता है। विपुल संपदा से भरे पूरे इस पिंड में बहुत कुछ भरा पड़ा है। साधना से सिद्धि के समस्त उदाहरण इसी एक तथ्य की साक्षी है कि साधकों ने इसी चेतना घटक को सामर्थ्यवान बनाया और बदले में रिद्धियां सिद्धियां पाई। यह सिद्धांत सदा से ही शाश्वत रहा है और आगे भी जब भी किसी को इस मार्ग पर चलना होगा, इसी को अपना आधार बनाना होगा। टिके जाओ मुसाफिर हमारी दुकान, 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 टिके जाओ मुसाफिर हमारी दुकान में गंगा जमुना, हमारी दुकान में गंगा जमुना, हमारी दुकान में गंगा जमुना, हमारी दुकान में गंगा जमुना। जब चाहूं तब करूँ स्नान, जब चाहूं तब करूँ स्नान, टिके जाओ मुसाफिर हमारी दुकान, टिके जाओ मुसाफिर हमारी दुकान, टिके जाओ मुसाफिर
हमारी दुकान में चक्र सूर्य गली, हमारी दुकान में चक्र सूर्य गली। ताहि आधार गही पावे निज धाम, ताहि आधार गही पावे निज धाम, टिके जाओ मुसाफिर हमारी दुकान, टिके जाओ मुसाफिर हमारी दुकान, टिके जाओ मुसाफिर हमारी दुकान। टिक जाओ मुसाफिर हमारी दुकान, टिक जाओ मुसाफिर हमारी दुकान। हमारी दुकान में मेवा मिसरी, हमारी दुकान में मेवा मिश्री, हमारी दुकान में मेवा मिसरी, हमारी दुकान में मेवा मिश्री। जब चाहो तब करो जलपान, जब चाहो तब करो जलपान, टिके जाओ मुसाफिर हमारी दुकान, टिके जाओ मुसाफिर हमारी दुकान, टिके जाओ मुसाफिर हमारी दुकान। सतगुरुदेव महाराज की जय।